साथियों, इस बार हमने ब्रह्मगिरी पर्वत ट्रैक के लिए चुना। अब हम चले मुंबई से नासिक। नासिक पहुंचने के लिए आप रेल मार्ग व सड़क मार्ग दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी गाड़ी से नासिक पहुंचे और वहां पहुंचते ही हमने होटल बुक किया और आराम करने के बाद दूसरे दिन हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए चल दिए। और त्र्यंबकेश्वर टोंबा गांव से 1.5 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत सह्याद्री रेंज के अंतर्गत आता है। ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे फॉरेस्ट का ऑफिस पड़ता है, जहां से आपको 30 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और फिर आपकी यात्रा यहां से शुरू होती है। ध्यान रहे कि आपको यहां पर 6-7 फीट की बैम्बू स्टिक मिलती है, जो आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि जब आपको 700-800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में बंदरों से सुरक्षा के लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यह स्टिक 20 रुपये में मिलती है। 10 रुपये वो लोग आपके डिपॉजिट के लिए रख लेते हैं और 10 रुपये आपस उसकी कॉस्ट स्टिक जमा करने के बाद आपको 10 रुपये वापस मिल जाते हैं। रास्ते में माता रानी का मंदिर भी है और रास्ते भर में छोटे मोटे झरने भी आपको दिखाई देंगे तथा कुछ साइन बोर्ड भी दिखाई देंगे, जिसमें जंगली जानवरों के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ गुफाएं भी आपको दिखाई देंगी रास्ते में। यह ट्रैक 4 किलोमीटर का है। जानकारी आपको दे दी जाए कि रास्ते भर में आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, जो आपके मोबाइल, चश्मा, सामान छीन सकते हैं। इसलिए सावधानी से आप चलें और अपने सामान का ख्याल रखें। ट्रैकिंग करते समय रास्ते में आपको खाने पीने की दुकानें भी मिलेंगी। पहले हम गोदावरी उद्गम देखेंगे। फिर ब्रह्मगिरी फोर्ट जाएंगे। हमने दिन के 2 बजे ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा शुरू की थी और 4:30 बजे करीब हम वापसी के लिए चल पड़े थे। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाई 1295 मीटर है, यानी कि 4287 फीट। बच्चे लोग ऑफिस कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम कब करेंगे? वो नदी देखो, तो ये मेरे ख्याल से गोदावरी नदी यही है। पूछना पड़ेगा किसी से, गोदावरी है, जानकारी लेंगे। नेट चल रहा है कैसे है? ये आ गए हम गोदावरी। नेट हाँ, नेट चल रहा है ना, बीच बीच में आ रहा है। ये रास्ता है कहाँ का? शंकर जटा। ये मंदिर जहाँ शिव जटा से गोदावरी निकली और धीरे धीरे नासिक होते हुए कई शहरों के होते हुए गंगा सागर में जाके मिली। ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ने का बहुत दुर्गम रास्ता यात्रियों को बहुत सावधानी से इस पर्वत पर चढ़ना चाहिए। गौतम ऋषि के बारे में एक धार्मिक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान गणेश एक बार गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में चले गए, जिससे गौतम ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गाय की हत्या कर दी। इस पर उन्हें गौ हत्या का दोष मिला। तो गौतम ऋषि ने शिव जी से जाकर प्रार्थना की कि मैं किसी तरह गौ हत्या पाप और स्लिपरी होती है मिट्टी, ऊपर से मिटा सकूं। ध्यान रखना, ऐसा रास्ता डंडा भी सही ठिकाना, खुद भी सही। फिर गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर घोर तपस्या की और शिव को प्रसन्न किया। इस तपस्या में उन्हें 12 वर्ष का समय लगा।
यहाँ से नहीं, यहाँ से तुम्हारा हिम्मत है, चलो चलो। 他们手上在盖着路。 नहीं, चलो यहाँ से। तुम लाठी को पीछे टिकाते ना, खींचो कि मैं वीडियो चल रहा है, वीडियो बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे। गोदावरी मंदिर के बाद हम चले जटाशंकर मंदिर। शिव जटा मंदिर के पीछे से ही दुर्ग भंडार किले का रास्ता जाता है और बरसात में ये रास्ता बहुत दुर्गम हो जाता है, इसलिए सावधानी पूर्वक यहाँ चलना चाहिए। और ये बता दें साथियों कि 4 किलोमीटर के ट्रैक हमने 2 घंटे में पूरा किया। काय घडला असेल, घडला असेल, हे दूर व्हावा, घरात सुख शांती व्हावा, बरकता मिळावा म्हणून ही पूजा गोदान करता, ब्रह्मगिरी यात्रा संपूर्ण करता। तरी आपण काय साडी वगैरे आणू शकत नाही, देऊ शकत नाही। हे साडीवरचं दान करता, मोठं दान करता, आपलं नाव घेऊन करता, हे मुख्य स्थान आहे गोदावरीचं। आता तीर्थ जा, हे पिऊन जा आणि डोक्यावरून हात फिरून जा। आणि मग गोदावरीला भेट करायचं आपल्या गाडीमध्ये। साथियों, इस पर्वत पर 2 मंदिर हैं जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ से नदी गंगा द्वार तक और फिर त्र्यंबकेश्वर गांव से कुशा पर्वत तीर्थ की ओर बहती है। क्यों, ये देखिए ब्रह्मगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान, जहाँ से गोदावरी नदी गाय मुख से उत्पन्न हो रही है और आगे चल के कितना विशाल रूप ये धारण कर लेती है, इसका अनुमान आप स्वयं गोदावरी नदी को देख के लगा सकते हैं। ये गोदावरी कुंड साथियों, ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग को आपको बड़ी सावधानी से पूरा करना है और ध्यान रहे कि अपने संग आप जॉगिंग शूज़, ट्रैकिंग स्टिक, कैप, पानी की बोतल आदि जरूर लेते जाएं। आपको स्टिक जो है यात्रा शुरू करते समय ही 20 रुपये में मिल जाएगी, जिसको 10 रुपये स्टिक वापस करने के बाद आपको मिल जाएंगे। रास्ते में आपको चाय पानी की दुकान भी मिल जाएगी, ज़रूरत के सामान भी उपलब्ध हो जाएंगे। अंत में साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स देके ज़रूर बताइए और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन के लिए आपका सब्सक्राइब करना, वो लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आगे फिर मैं आपको अगली वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।